हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने वाले हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank। देखिए एक टैंक है जिसका शेप जो है ना वो हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। आइए उस टैंक को देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, टैंक है, ठीक। यही वो टैंक है, ठीक है ना। अब देखिए इस टैंक का जो थिकनेस है, समझिए बात को, थिकनेस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यानी जो इसमें आयरन यूज हुआ है ना, जो आयरन का थिकनेस है, ये वाला जो है ना, इसका जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। बात को समझिए, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो 0.01 मीटर होगा, ठीक है ना। बात को समझिएगा, ठीक है। और करके लिख देता हूं, और है ना, ये सेंटीमीटर में है और इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इफ द इनर रेडियस मतलब क्या होगा, ठीक है ना, मतलब यहां से लेके, ठीक है ना, और यहां से लेके, ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ठीक है ना, इसका जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इनर रेडियस, ठीक है ना। 1 मीटर है, ठीक है ना, ये मीटर में है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट किया हूं, ठीक। इनर रेडियस जो है हमारा वो है, इनर रेडियस है वो है 1 मीटर, ठीक है ना, और ये इसका जो थिकनेस है वो है 0.01 मीटर, ठीक है ना। अब मीटर में बोलूंगा, क्यों बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पास मीटर, या तो इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए या फिर इसको मीटर में कर दीजिए। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होगा, ठीक। चलिए अब ये जो हमारा थिकनेस है वो हो गया, ठीक। यहाँ पास थिकनेस, ठीक है ना, जो हमारा थिकनेस है वो है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टैंक। तो ये जो लगा है ना, जो ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला जो है ये क्या है, आयरन शीट है, ठीक है ना। ये भाई कटोरी है, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल क्या है, टैंक है ना। तो जो टैंक में आयरन लगा है, ये वाला जो, ठीक है ना, आयरन शीट है ना, हाँ आयरन शीट जो है, इसका वॉल्यूम बताना। ये जो आयरन शीट लगा है ये पूरा, ठीक है ना, जिसका थिकनेस कितना है 0.01 मीटर, ठीक है ना, आयरन शीट, ठीक। ये आयरन शीट है, इस आयरन शीट का हमको वॉल्यूम बताना है, ठीक है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, या आयरन भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन या आयरन शीट, आयरन ही रहने देते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन। यहाँ पर पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, ठीक है ना। मतलब इस टैंक को बनाने में जो आयरन लगा है या आयरन शीट लगा है उसका वॉल्यूम बताइए, ठीक है ना। तो बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि डायरेक्ट इसका जो थिकनेस वाला है वो मिल जाए, मतलब, ठीक है ना। मतलब आयरन शीट का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला से नहीं निकल सकता, ठीक है ना। इसमें हमको एक ऐसा चीज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बात को समझिएगा, मतलब कुछ फॉर्मूला लगेगा, ऐसी बात नहीं है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ सोच समझ के लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर ध्यान से अगर देखा जाए यहां से इस पॉइंट, ठीक है ना, जो थिकनेस है इसको ना, इनर रेडियस नहीं, ये वाला जो पॉइंट, बात समझिए, और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए अब आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहां से लेके मतलब आउटर पॉइंट और ये भी आउटर पॉइंट है, ठीक है ना। इसको अगर मान लेता हूं मैं कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब क्या होगा, इसका आउटर रेडियस, ठीक है ना। आउटर रेडियस मतलब क्या, इसका इनर रेडियस है ना, आउटर रेडियस, इसको कहां पास लिखूं, यहीं पास लिख देता हूं, आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर, किससे बनता है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस से बनता है, ठीक है ना।
मतलब जो इनर रेडियस है और जो उस मेटल का जो थिकनेस है ना, उसको जब आप मिला देंगे तो आउटर रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहना क्या चाहता हूं, इनर रेडियस, ठीक है ना। अब ये जो इनर रेडियस है, जो इनर रेडियस है, इसका वैल्यू कितना है, 1 मीटर, ठीक है ना। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल आर से, ठीक है ना। स्मॉल आर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। ये वाला जो 1 मीटर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है ना। बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। अगर आउटर रेडियस हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनर रेडियस मतलब स्मॉल आर प्लस थिकनेस, किस चीज का थिकनेस, जो आयरन शीट है ना उसका थिकनेस। यहाँ पास बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब जो आयरन शीट का जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आउटर रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, इनर रेडियस यानी स्मॉल आर प्लस थिकनेस, ठीक है ना। तो हमारा जो आउटर रेडियस है, ठीक है ना, यानी जो कैपिटल आर है, ठीक है ना, वो मिल जाएगा। इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर है, ठीक, प्लस थिकनेस, इसको मीटर में लेंगे ना, 0.01 मीटर, ठीक है ना। जो हमारा कैपिटल आर का वैल्यू है वो आ जाएगा 1.01 मीटर, ठीक है ना। स्मॉल आर तो दिया है, कितना दिया है, 1 मीटर, है ना। और थिकनेस भी दिया है हमको, थिकनेस इक्वल टू 0.01 मीटर, ठीक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, ठीक है ना। मतलब इस आयरन शीट का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना। अब एक लाइन में समझाऊंगा, ठीक है ना, और समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अगर मैं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ, समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर टैंक, है ना, वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर टैंक नहीं लिखता हूं, बस एक्सटीरियर लिख देता हूं, एक्सटीरियर, जिसमें जो कैपिटल आर है उसको लेंगे, ठीक है ना। एक्सटीरियर में क्या जाएगा, जो इनर रेडियस है प्लस जो ये वाला है थिकनेस, ठीक है ना, थिकनेस वाला है, ठीक है ना। मतलब यहां से लेके और यहां तक का वॉल्यूम निकालता हूं मैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है ना, वॉल्यूम, उसको मैं क्या बोला हूं, वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर, ठीक है ना। माइनस कर दूं, इसमें माइनस कर दूं क्या, वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर, वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर का जो रेडियस लेंगे वो स्मॉल आर लेंगे, ठीक है ना। मतलब जो इनर रेडियस है, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर में अगर वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर को माइनस कर दूं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ आयरन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है ना। समझिए बात को, अगर यहां से लेके, ठीक है ना, और यहां तक का, ठीक है, यहां तक का जो दूरी है उसमें मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर माइनस कर दूं, बात को समझिएगा, ठीक है ना, इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा, समझिए बात को, यहां से लेके ये वाला जो है इसका वॉल्यूम पहले मैं निकाला, ठीक है ना, पहले मैं पूरा वॉल्यूम निकाला, ठीक है ना, मतलब पूरा वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर, मतलब समझिए कि पूरा वॉल्यूम, ठीक है ना, इसका थिकनेस और इंटीरियर को लेकर, ठीक है ना। उस वॉल्यूम में से अगर मैं ये जो सफेद सफेद दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, जो इंटीरियर वाला, ठीक है ना, जो अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो सफेद सफेद दिख रहा है, लाल वाला नहीं, ये इसको इंटीरियर रेडियस समझिए, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, आयरन वाला बचेगा, ठीक है ना। एक बार और समझा देता हूं, वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर मतलब ये जो पूरा है उसको, है ना, उस पूरे में से मैं इतने को माइनस कर दूंगा, इतने मतलब कितना, यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये वाला, उसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा, यही बचेगा, ठीक है ना। तो यही मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा जो वॉल्यूम ऑफ आयरन है यानी जो वी है वो मिल जाएगा, ठीक है ना, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ आयरन। और वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका शेप देखिए कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, तो जो वॉल्यूम का लगाएंगे फॉर्मूला, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल लगाएंगे इसमें, है ना, मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो हेमिस्फेरिकल वाला लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है ना। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पास स्मॉल आर लेंगे कि कैपिटल आर लेंगे, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला होता है, आर जो होता है रेडियस होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर में से, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर को माइनस कर रहे हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर सबसे पहले निकालेंगे, जिसका जो आर है
वो कैपिटल आर है, मतलब जो रेडियस है उसको कैपिटल आर लिया है, तो यहाँ पास कैपिटल आर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल आर भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना होता, तो यहाँ पास हमको पहले ये निकालना है फिर वो निकालना है, इसलिए मैं रेडियस का वैल्यू तो डिफरेंट होगा ना भाई। इसका एक्सटीरियर वाला का जो रेडियस है वो आया है 1.01 मीटर, स्मॉल आर का वैल्यू है 1 मीटर, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट तो होबे करेगा रेडियस, ठीक है ना। इसलिए इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हूं, ठीक। उसके बाद माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर, उसका भी शेप कैसा है, हेमिस्फीयर टाइप में, तो हेमिस्फीयर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई, आर क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, ना, स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास 2/3, ठीक है ना, वो कॉमन दिख, 2/3 पाई भी कॉमन दिख रहा है, बचा क्या, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक। इसमें 2/3 पाई जो है वो कॉमन दिख रहा था, ठीक है ना, इसलिए ले लिया मैं कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर बच गया कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब आगे सोल्व करते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है ना। अब कैपिटल आर क्या है, 1.01 मीटर का होल क्यूब, इसको बड़ा ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है ना, ये बड़ा ब्रैकेट है। अब छोटे ब्रैकेट का था होल क्यूब लगा दें, ठीक है ना, माइनस स्मॉल आर क्या है 1 मीटर है, तो 1 क्यूब, वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इसका जो ये वाला है जो थिकनेस है वो सेंटीमीटर में दिया, ठीक है ना, लेकिन उस थिकनेस को हमने किसमें कन्वर्ट किया, मीटर में, और स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है मतलब जो रेडियस है सभी को मैं मीटर में कन्वर्ट किया हूं, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना। इस वैल्यू को देख के आप मत सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए, इस वैल्यू को यानी इस यूनिट को किसमें कन्वर्ट किया गया है उसको देखना, ठीक है ना। अगर यहाँ पास सबको सेंटीमीटर में आप लिए होते आउटर और इनर रेडियस को, तो यहाँ पास सेंटीमीटर क्यूब आता, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू 44/7 इंटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस पूरे को होल क्यूब सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर -1 करेंगे, ठीक है ना, -1 का क्यूब यानी 1 होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, है ना, 0.030301, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.03 फिर 01, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो v इक्वल टू आ जाएगा 44, यहाँ तो यूनिट लिखना भूल गया था मैं, मीटर क्यूब यूनिट आएगा, ठीक है ना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6348 मीटर क्यूब, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है जो 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक। 0.0301, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 का, 0.63 0.0, ठीक है ना, यहाँ पर 0.0, इसको नीले रंग से लिख देता हूँ, 0.0, ठीक है ना, 0.06348 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, और मैं सॉल्व करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व करके पहले से मैं लिख लिया हूं, और थोड़ा बहुत मेरे को याद भी इसका वैल्यू, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। इसका वैल्यू तो मेरे को याद था 0.00301 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पास गलती कर दी क्योंकि याद नहीं था, तो मैं पहले से लिख के रखा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं लिख दिया वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.06348 मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।